Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ईरान और यूएस की डील के बाद अब एलएनजी कैरियर दिशा जो है फिर से एलएनजी गैस लेकर गुजरात को अराइव हो चुकी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व के बाद, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ये पहली कश्ती है जो ये एलएनजी लेकर आ रही है। वहीं अमेरिका और इटाली के जो प्रेसिडेंट हैं मेलोनी के बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेलोनी जो है उनको फ़ोटो के लिए भीख मांगी, यानी बेग्ड फॉर भीख मांगी है और उसके बाद मैंने फ़ोटो ली है। तो इस पर इटालियन प्रेसिडेंट ने मेलोनी कहा ना ही मैं भीख मांगी हूँ, ना ही कोई इटाली वाला भीख मांगेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है और बहुत ही शार्प उन्होंने पब्लिक रिएक्शन दिया है। ये कम्प्लीटली मेडअप है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए यूएस के प्रेसिडेंट को। और उन्होंने ये भी कहा है कि आजकल अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं, ना कि उनके साथ जो अपोजिट रहता है उनके साथ वैसा बिहेवियर उनका नहीं है, मेलोनी लिखा है। नेशनल न्यूज़ की हम बात करें तो 20 साल का स्टूडेंट जो नेशनल एंड नीट के लिए जो अपियर हो रहा था, इंदौर का ये लड़का है, इंदौर की बिल्डिंग से वो गिर गया और उसने सुसाइड कर ली है। लड़का फिर से एग्ज़ाम पर नहीं लिखना चाह रहा था, इमेंस प्रेशर में वो था और ये आखिरी चांस था। 3 फेल अटैम्प्ट के बाद ये बच्चा फिर से एग्ज़ाम नहीं दे पाता था, उसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो अपने जो ज़ख्म थे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मर चुका। ये कैसा एग्ज़ाम है, ये कैसी ये तैयारियां, ये कैसा ये सोसाइटी का प्रेशर है। नीट एग्जामिनेशन फ्यूचर बनाने से ज़्यादा लोगों को मार रहा है। तो आई थिंक इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रखना भी नहीं चाहिए। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो अपनी काबिले से पढ़ना चाहिए। कोई एग्जामिनेशन, कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट ना रखें जिसकी वजह से ऐसे लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर ना हो। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने पीएम मोदी जी को लिखा है कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन देना चाहिए उन सभी नीट के बच्चों को जिन्होंने सुसाइड की है। यानी कि ऐसा पहली बार नज़र आया है कि नीट के एग्जामिनेशन के चलते जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर आउट हुआ, ये एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम में तब्दील कर दिया गया। कई सारे बच्चों ने डर कर जान दे दी है, फ्रस्ट्रेशन में जान दे दी है। वहीं हैदराबाद के अपार्टमेंट में एक बच्चे को पाकिस्तानी ने बुलाया है, उसी को चलते हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहसम बहसी हुई है। यानी कि बड़ा सॉफ्ट टारगेट आजकल बन चुके हैं। कोई मुसलमान अगर एग्रेसिव बात करा तो उसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं। इस तरह के मामले नहीं होना चाहिए, खासकर सोसाइटल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट जहाँ पर आप लोग सब साथ में रहते हैं। इस तरह की चीज़ें कहीं पर भी होनी चाहिए। हमको गर्व होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं और सामने वाला भी जब हिंदुस्तानी है तो उसे कोई लेबल ना करे और कोई पाकिस्तानी ना बुलाए। वो पाकिस्तानी बोल रहा मेरे को, वो जा रहा है वो वाला। आई एम इंडियन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, यहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो जिधर कम लोग हैं उधर पुलिस भी दबाने को देख रहा। पुलिस राइट है, रॉन्ग है, इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस के सामने कर रहे हैं वो सब। पुलिस के सामने एक लेडी के ऊपर आ रहे। आज की अहम खबर में ये बात आपको बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया की 80 रीजन में एक स्टोरी है जहाँ पर माफ़ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक शख्स है, उसका बेटी की जान ली गई है और उस शख्स को जो बेटी की जान ले गया है, जो अक्यूज़ है, उसे सज़ाए मौत दी जा रही थी। सज़ाए मौत से 15 घंटे पहले वो जो मरहूम के जो वालिद हैं उसने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया और उस शख्स को माफ़ कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने बेटे के कातिल को माफ़ करना ये एक बहुत ही बड़ा काम है और ऐसे में जब ये माफ़ उसने किया, उस शख्स ने जब माफ़ किया तो वो अक्यूज़्ड की जो माँ है रो पड़ी, क्योंकि वो एकलौता उनका बेटा है जिसने इसे हरकत की थी, जो अक्यूज़ था। और जो बेटा जिसकी जान बच चुकी है उसने भी उनके पैर में कदम गिरकर वो रोना शुरू कर दिया। देखिए, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है और यहाँ पर जो मरहूम के वालिद ने जो फ़ैसला लिया है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है और ये इंसानियत दर्ज कर रहा है। पहले तो इसे गलत काम करना नहीं चाहिए और इस तरह का दिल बड़ा रखना ये हर किसी की बात नहीं है।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं कर्नाटका में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो है RSS के ताल्लुक से, और होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने बहुत ही स्ट्रांग अल्फाज भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर RSS कर्नाटक स्टेट में रन करना होगा तो उन्हें रजिस्टर करना होगा। मेरे स्टेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगा, RSS रजिस्टर करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं। आके ऑफिशियली क्या है उत्तर दीजिए, आपके लेटरहेड पे उत्तर दीजिए। लेटरहेड है उनके पास, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लेटरहेड, रजिस्टर्ड है ना आपका। आपके ऑर्गेनाइजेशन से 10 गुना है वो, उनके पास लेटरहेड नहीं है। इट इज वेरी क्लियर द लैंग्वेज, द वे इट सेज दलित शुड नॉट क्वेश्चन RSS। व्हाई? दलित्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दलित्स आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and who is anybody to tell me what to question or not to question? वहीं कर्नाटका में जो MLC इलेक्शंस हुए हैं इसमें 11 MLA ने क्रॉस वोट किया है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ MLA हैं जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट देते हुए इसमें आगे बढ़ाया है, और कांग्रेस ने इसको बिल्कुल तरीके से आगे बढ़कर इसमें जीत हासिल की है। बीजेपी अब एक्शन लेने की बात कर रही है कि कौन से वो MLAs हैं जो उन्होंने क्रॉस वोट किया है। वहीं प्रियंक खरगे ने ये बात बताई है कि टेलीग्राम जो है स्टूडेंट्स को बैन कर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है। जहां पर कुछ लोगों के लिए आप बैन कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इस पर एक्शन सही तरीके से लेना चाहिए। छोटे एरिया को ब्लैंकेट आउट करना चाहिए, ना कि पूरे देश में से जो है इसे बंद करना, ये गलत बात होगी। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो सैटरडे का जो मौसम आ रहा है अभी भी मौसम खुला है। थोड़ा बादल शाम के टाइम आपको देखने को मिलेंगे, 36 डिग्री यानी कि 1-2 डिग्री कम है। बारिश चांसेस आने के यहाँ पर बताए जा रहे हैं, 50% बारिश है। 1 घंटे तक बारिश आ सकती है, यानी कि 3-4 दिन के बाद अब थोड़ा मौसम बारिश का नजर आ रहा है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, लाइफ गिव्स अस न्यू लेसन्स ईच डे, नॉट फॉर लर्निंग बट टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि देखिए, हम कभी सबक इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें इम्प्रूव होना होता है, लाइफ को समझना होता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. गावा यानी जाम के मैं बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये फ्लू को ट्रीट करता है, प्रेगनेंसी के लिए आपको रिकमेंड किया जा रहा है, टूथ एक को भी बचाता है, थायराइड के प्रॉब्लम्स को भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, ब्लड शुगर भी आपकी लोअर करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है तार पे। फर्स्ट कमेंट अब्दुल खलील, फैज साहिब गोगी, सलीम सबा, मोहम्मद मतीन, मुस्तफ़ा पठान, इट्स आयशा, सैयद अब्दुल वहाब, मुबीन शेख, बुरहान, नाजरीन अख्तर, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, सईद अनवर, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कर्नाटका काउंसिल इलेक्शन कांग्रेस बैक 5 सीट, कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं गैस भाई। और साथ ही साथ पार्टी हैव मेजोरिटी रन गवर्नमेंट, वाई टू मूव टू टेक अदर पार्टी कैंडिडेट, इट इज थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी लिखा है उन्होंने। आज फराज बाबा का हैप्पी बर्थडे है, हमारी तरफ से उनको हमारी उम्र लग जाए लिख रहे हैं मोहम्मद मतीन। कौशल जी लिख रहे हैं गृह लक्ष्मी की स्कीम चेंज होने वाली है, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पहले जैसे थी वैसी रखें, परेशान क्यों कर रहे हैं लिखा है उन्होंने। कौशल जी, परेशान करने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो ऑफिसर है मुस्तफ़ा साहब, अगर आप उनके पास जाकर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं वापस से, तो आपका ये सर्विस वापस से शुरू हो जाएगी। गृह लक्ष्मी को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना है। मोहम्मद यासिन लिख रहे हैं कि 50-50 स्कीम का क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं मिल रही है। लेकिन बिल्कुल मैं बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ इसे। मज़हर आलम खान साहब से मेरी
बात हो रही है। टेक्निकल वजूहात से वो रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही वो सारे मामलात आएंगे तो ये सारी तफ्तीश खत्म हो जाएगी। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.